हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंफोटेनमेंट आदित्य पर। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं सुपरहिट फिल्म पठान। यह फिल्म आपको दो पार्ट्स में दिखाई जाएगी। ये फिल्म का फर्स्ट पार्ट है। फिल्म के आगे के पार्ट्स आपको हमारे YouTube चैनल इंफोटेनमेंट आदित्य पर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि पठान जैसी सुपरहिट फिल्म्स आप सबसे पहले अपने मोबाइल पर देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है लाहौर, पाकिस्तान से 5 अगस्त 2019, जहां हिंदुस्तानी पार्लियामेंट कश्मीरी मुद्दे को खत्म करते हुए आर्टिकल 370 को खत्म कर देता है। इस बात से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कादर काफी गुस्सा होता है और वह हिंदुस्तान को खत्म करने का शैतानी प्लान बनाता है। जनरल कादर फिल्म के विलेन जॉन अब्राहम यानी जिम को यह काम करने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। जिम के आदमी हथियारों की व्यवस्था करने के लिए अफ्रीका जाते हैं ताकि वहां से वह हथियारों की डिलीवरी करवा सके। यह राफे है, जिम का प्रमुख आदमी। जिम के आदमियों को एक आदमी आकर बताता है कि एक आदमी आया है जो राफे के बारे में पूछ रहा था और हमने उसे पकड़ लिया है। राफे उस आदमी को देखने जाता है कि वह कौन है। यहाँ एंट्री होती है फिल्म के हीरो शाहरुख खान यानी पठान की, जिसको जिम के आदमियों ने पकड़ रखा है। और यहाँ पठान का एक गजब फाइटिंग सीन आता है और पठान जिम के आदमियों को मारकर राफे को हेलीकॉप्टर से बांधकर ले जाता है। और इस तरह शुरू होती है फिल्म पठान। दिल्ली के JOCR हेडक्वार्टर्स में इंडियन रॉ की पूरी टीम एक लड़की रुबई को ढूंढने में लगी हुई है। जहां के ऑफिसर्स रुबई की लोकेशन का पता लगा लेते हैं और बताते हैं कि रुबई को पेरिस में देखा गया है। यह सुनकर ऑफिसर अपने जूनियर को लेकर पठान से मिलने रसिया जाती है। ऑफिसर का जूनियर उससे पठान के बारे में पूछता है कि पठान कौन है। ऑफिसर अपने जूनियर को पठान के बारे में बताती है कि 2 साल पहले म्यांमार में पठान बुरी तरह घायल हो गया था। सबको लगा था उसका चैप्टर खत्म हो गया है और अब वह नहीं बचेगा, पर पठान तो पूरी किताब लिख रहा था। ऑफिसर उसे 2 साल पहले की बातें बताते हुए कहती है कि पठान ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर्स की एक टीम बनाना चाहता था जो समय से पहले रिटायर कर दिए गए, पर जो आज भी देश पर मर मिटने के लिए तैयार है। पठान उसे यह काम करने देने के लिए परमिशन मांगता है और ऑफिस उसे परमिशन दे देती है। पठान एक टीम बनाता है ताकि उनके साथ मिलकर पठान वह सब मिशन कर सके जो देश के लिए जरूरी तो है, पर कोई करना नहीं चाहता। कर्नल लूथरा को इस टीम से प्रॉब्लम थी और वह पठान की टीम को अंडों के छिलकों की तरह समझता था। पठान कर्नल लूथरा को एक टेररिस्ट ग्रुप के बारे में बताता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करता है। लूथरा पठान को बताता है कि अगर ऐसा कोई ग्रुप है भी तो वह इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। पठान लूथरा को बताता है कि अब यह इंडिया की भी प्रॉब्लम है, क्योंकि दुबई में होने वाले एक इवेंट में हमारे 2 साइंटिस्ट और हमारे प्रेसिडेंट वहां प्रेजेंट रहेंगे और यह ग्रुप उन पर अटैक कर सकता है। यह सुनकर लूथरा टेंशन में आ जाता है और वह पठान को प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टाइट रखने और उनकी सेफ्टी के लिए वहां जाने को कहता है। पठान अपने साथ अपनी टीम को भी ले जाने की परमिशन लूथरा से ले लेता है। लूथरा पठान को बताता है कि उसने प्रेसिडेंट का रास्ता चेंज कर दिया है और अब प्रेसिडेंट दूसरे रास्ते से पहुंचेंगे। पठान लूथरा से पूछता है क्या दोनों साइंटिस्ट का रास्ता भी प्रेसिडेंट के रास्ते के साथ बदल दिया गया है। लूथरा पठान को बताता है कि सारे सिक्योरिटी कमांडोज को प्रेसिडेंट के साथ शिफ्ट कर दिया गया है ताकि प्रेसिडेंट की पूरी सिक्योरिटी की जा सके और दोनों साइंटिस्ट को दूसरे रास्ते से गाड़ी में लाया जाएगा। यह सुनकर पठान समझ जाता है कि यह सारी उस टेररिस्ट ग्रुप की चाल थी ताकि हम अपना प्लान बदल दे और पूरी सिक्योरिटी को प्रेसिडेंट की सेफ्टी पर लगा दे। पठान लूथरा को बताता है कि उस टेररिस्ट ग्रुप का असली टारगेट प्रेसिडेंट नहीं बल्कि वह दोनों साइंटिस्ट है ताकि वे उन्हें किडनैप कर सके। यहाँ एंट्री होती है फिल्म के विलन जॉन अब्राहम यानी जिम की, जो साइंटिस्ट की सिक्योरिटी वैन पर हमला कर देता है ताकि वह साइंटिस्ट को किडनैप कर सके। पठान की टीम मेंबर लूथरा को बताती है कि
कि साइंटिस्ट की गाड़ी पर अटैक किया गया है। लूथरा पठान से कहता है कि पठान तुम्हारा अंदाजा एकदम सही था, टेररिस्ट का असली टारगेट साइंटिस्ट ही है। टेररिस्ट ग्रुप साइंटिस्ट को किडनैप कर वहां से जाने लगते हैं। पठान अपनी गाड़ी लेकर साइंटिस्ट को बचाने वहां जाता है। जिम अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर पठान की गाड़ी को पलट देता है। जिम पठान से बात करने लगता है और उसे पुरानी बातें बताने लगता है कि तुम लोगों ने क्या सोचा था कि मैं मर चुका हूं। असल में जिम रॉ का एक बहादुर ऑफिसर था जिसे वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब जिम हिंदुस्तान का दुश्मन है और हिंदुस्तान को खत्म करना चाहता है। वह हिंदुस्तान को खत्म कर देगा, ऐसा कहकर जिम वहां से चला जाता है। पठान की गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, पर पठान जैसे तैसे गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचा लेता है। जिम एक साइंटिस्ट को हेलीकॉप्टर से लटकाकर हेलीकॉप्टर में बैठा देता है, लेकिन तभी पठान वहां हेलीकॉप्टर लेकर आ जाता है और दूसरे साइंटिस्ट को बचा लेता है। और एक गजब फाइटिंग सीन के बाद जिम हेलीकॉप्टर में लटक कर वहां से चला जाता है। पठान एक साइंटिस्ट को तो बचा लेता है, पर जिम एक साइंटिस्ट को किडनैप करने में सफल हो जाता है। पठान लूथरा को जाकर बताता है, जिसे वह टेररिस्ट ग्रुप समझ रहे थे वह कोई और नहीं रॉ का ही एक सिपाही जिम है, जिसे सब समझते थे कि वह मर चुका है। लूथरा पठान को जिम के बारे में बताता है कि जिम रॉ में काम करता था और वह रॉ का एक होनहार एजेंट था। लूथरा बताता है कि एक बार टेररिस्ट ग्रुप में जिम और उसकी वाइफ को पकड़ लिया और अपने होनहार एजेंट को छोड़ने के लिए रॉ से 10 करोड़ की डिमांड की, पर रॉ ने टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं किया और उन्हें जिम और उसकी वाइफ को छोड़ने के लिए 10 करोड़ नहीं दिए, जिससे टेररिस्ट ने जिम की पत्नी और उसके होने वाले बच्चे को मार डाला। लूथरा ने बताया कि हमने जिम की बॉडी को बहुत ढूंढा पर हमें जिम की बॉडी नहीं मिली, तो हमने सोचा कि जिम मर गया और सरकार द्वारा उसे वीर पुरस्कार दिया गया। पठान लूथरा से कहता है, इतने बहादुर और होनहार एजेंट को बचाने के लिए रॉ 10 करोड़ नहीं दे सका। रॉ के पास पैसों की तो कोई कमी नहीं है। पठान को उसकी टीम मेंबर दुबई में मिली लाशों के बारे में बताती है कि इन सब के अकाउंट में हाल ही में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। पठान की साथी उसे बताती है कि उन सबको किसी पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए। पठान की साथी उसे रुबीना की लोकेशन बताती है कि वह स्पेन में है। पठान रुबीना को ढूंढते हुए स्पेन पहुंचता है। पठान रुबीना पर नजर रखता है और मौका पाते ही रुबीना के रूम में घुस जाता है और उसके लैपटॉप से उसकी सारी इंफॉर्मेशन चुरा लेता है। पठान रुबीना का पीछा करने लगता है कि वह कहां जाती है, लेकिन रुबीना जिम के साथ मिली हुई होती है और यह सब जिम का जाल होता है जिसमें पठान फंस जाता है। जिम के आदमी पठान को पकड़ लेते हैं। जिम पठान को बताता है कि जिसे वह रुबीना समझ रहा है वह पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंसी ISI की एक एजेंट रुबई है। जिम पठान को उसकी टीम में शामिल हो जाने के लिए कहता है। पठान उसे मना कर देता है। जिम अपने आदमियों को पठान को मार देने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। जिम के आदमी पठान को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन रुबई पठान को जिम के आदमियों से बचा लेती है। लेकिन जिम के गुंडों से मुठभेड़ में रुबई को गोली लग जाती है। पठाना और रुबई वहां से भाग जाते हैं। रुबई को 2 दिन बाद होश आता है। तब पठान रुबई से पूछता है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। रुबई पठान तो बताती है कि जो उसे चाहिए वह उसे पठान के साथ ही मिल सकता है, इसलिए उसने पठान की जान बचाई। पठान रुबई से पूछता है कि ऐसा क्या है जो तुम्हें केवल मेरे साथ ही मिल सकता है। रुबई पठान को रक्तबीज के बारे में बताती है। पठान रुबई से रक्तबीज के बारे में पूछता है कि रक्तबीज क्या है। रुबई पठान से कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि रक्तबीज क्या है, पर रक्तबीज जो भी है रसिया में है और जिम 7 दिन के बाद रक्तबीज की डिलीवरी रसिया से लेगा और अगर रक्तबीज जिम को मिल गया तो जो भी होगा बहुत बुरा होगा। रुबई पठान से कहती है कि हमारे पास सिर्फ 7 दिन है। जिम रक्तबीज की डिलीवरी उठाए उससे पहले हमें रक्तबीज को चुराना होगा।
पठान रुबई के साथ हुई सारी बात और रक्तबीज के बारे में अपनी सीनियर ऑफिसर को बताता है कि मैं रुबई के साथ 7 दिन बाद रूस से रक्तबीज चुराने वाला हूँ। पठान की सीनियर उसे इस मिशन पर जाने और एक ISI एजेंट पर भरोसा करने से मना करती है। पठान अपनी सीनियर को समझाता है कि जिनको हर हालत में रक्तबीज चाहिए, अगर वह रक्तबीज को खरीद नहीं सका तो उसे चुरा लेगा, और रक्तबीज जो कुछ भी है अगर उसके हाथ लग गया तो बहुत बुरा होगा। पठान की सीनियर ऑफिसर उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस मिशन पर जाने की परमिशन दे देती हूँ, पर अगर तुम पकड़े गए तो क्या होगा? यह सुनकर पठान कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो नेगोशिएट करने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं जिम नहीं हूँ। पठान और रुबई मॉस्को रूस पहुंच जाते हैं ताकि वह वक्त भी चुरा सके। पठान मॉस्को में एक रूम बुक करता है जहां से वह रुबई को एक लाल बिल्डिंग दिखाता है। पठान रुबई को बताता है कि इस बिल्डिंग के 92 ND फ्लोर पर दुनिया का सबसे सिक्योर वोल्ट है। पठान बताता है कि इस वाल्ट में 30 बाय 30 का एक ऐसा कमरा है जिसे ना तोड़ा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना उड़ाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। रुबई पठान से कहती है कि अगर काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, उड़ा नहीं सकते, जला नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं? पठान कहता है कि खोल तो सकते हैं। पठान रुबई को बताता है कि इस वाल्व की एक खास चाबी ही नहीं बल्कि एक खास ताला भी है, और जब इस वाल्व में ताला और चाबी दोनों लगाए जाते हैं तब यह वाल्व खुलता है। पठान रुबई को बताता है कि अगर हमें यह वाल्व खोलना है तो हमें ताला और चाबी दोनों चुराने पड़ेंगे। पठान रुबई को बताता है कि ताला वाल्व से 12 किलोमीटर दूर गिरगौर नाम के आदमी के ऑफिस में है, और चाबी वाल्व से 16 किलोमीटर दूर केरेन नाम की औरत के ऑफिस में है, और यह दोनों ऑफिसेज ऑपोजिट डायरेक्शन में है। पठान रुबई को बताता है कि जैसे ही हम ताला और चाबी को अपनी जगह से उठाएंगे वैसे ही एक टाइमर शुरू हो जाएगा और हमें केवल 10 मिनट मिलेंगे वाल्व को खोलने के लिए। अगर हम 10 मिनट में ताला और चाबी लगाकर वाल्व को नहीं खोलते हैं तो अलार्म बजेगा और हम पकड़े जाएंगे। पठान रुबई को बताता है कि ताला और चाबी को लेने के लिए हमें एक और ताले को खोलना पड़ेगा जो उन दोनों आदमी और औरत के फिंगरप्रिंट से खुलते हैं। रुबई गिरगौर के फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए एक पार्टी में जाती है जहां गिरगौर आया होता है। रुबई गिरगौर को अपनी पर्सनालिटी के जाल में फंसाकर चुपके से गिरगौर के फिंगरप्रिंट निकाल लेती है। रुबई ने अपनी थाई पर ट्रांसपेरेंट स्टिकर चिपका रखा होता है, और जब गिरगौर रुबई की थाई पर हाथ रखता है तो उसके फिंगरप्रिंट उस स्टिकर पर आ जाते हैं। पठान कैरेन के खाने में नींद की गोलियां मिला देता है, और जब वह सो रही होती है तो चुपके से उसके फिंगरप्रिंट चुरा लेता है। पठान रुबई से कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट हमें 2 प्लेन्स चाहिए ताकि हम ताला और चाबी लेकर वाल्व की बिल्डिंग तक की दूरी 10 मिनट में पूरी कर वाल्व को खोल सके। रुबई पठान से पूछती है कि तुम्हारा नाम पठान है तो क्या तुम मुसलमान हो? पठान रुबई को बताता है कि मुझे नहीं पता कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं, ना मुझे यह पता है कि मेरे माँ बाप कौन थे, बस इतना पता है कि मेरे माँ बाप मुझे एक मूवी थिएटर में छोड़कर चले गए थे। रुबई पठान से पूछती है, फिर तुमने अपना नाम पठान क्यों रखा? पठान रुबई को बताता है कि सन 2002 में हम अफगानिस्तान में US आर्मी के साथ ज्वाइंट मिशन पर थे, जो मेरा पहला मिशन था, जहां US आर्मी की एक मिसाइल से अफगानिस्तान के एक गांव को मैंने बचाया था, जिसे बचाने में मैं घायल हो गया और 1 महीने तक कोमा में रहा। और उस 1 महीने में ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब उस गांव के लोगों ने मेरी सलामती के लिए दुआ ना मांगी हो। जब मुझे होश आया तब एक पठान की मां ने मेरे हाथ पर ताबीज बांधते हुए मेरी सलामती की दुआ की और कहा कि एक पठान की मां ने भी तुझसे बहादुर औलाद पैदा नहीं की, और आज से हम तेरे और तू हमारा पठान। और इस तरह मेरा नाम पठान हो गया। पठान गिरगौर के ऑफिस पहुंच जाता है ताकि वह उसके ऑफिस से ताला चुरा सके। रुबई कैरेन के ऑफिस पहुंच जाती है ताकि वह उसके ऑफिस से चाबी चुरा सके।
पठान और रुबई गिर गौर और कैरेन के ऑफिस से ताला चुरा लेते हैं। पठान और रुबई बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं ताकि प्लेन से उड़कर 10 मिनट में वार्ड तक पहुंच सके। पठान और रुबई प्लेन से लटक जाते हैं और उनका प्लेन उन्हें उस बिल्डिंग के टॉप तक पहुंचा देता है जिसके 92 एनडी फ्लोर पर वॉल्ट है। पठान और रुबई बिल्डिंग पर कूद जाते हैं और बिल्डिंग का कांच तोड़कर बिल्डिंग में घुस जाते हैं। रुबई और पठान वार्ड में ताला और चाबी लगा कर देते हैं और वार्ड का दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर है रक्तबीज। पठान रक्तबीज को वहां से उठा लेता है। रुबई पठान को रस्सी फेंकती है ताकि वह ऊपर आ सके। रुबई पठान को रक्तबीज उसे देने के लिए कहती है। पठान रुबई को रक्तबीज ऊपर कैच करा देता है ताकि वह दोनों हाथों से रस्सी पकड़कर ऊपर आ सके। रुबई को रक्तबीज मिल जाता है। अब रुबई पठान को धोखा दे देती है और रस्सी काटने लग जाती है ताकि पठान नीचे गिर जाए। रुबई पठान को बताती है कि जिम को रक्तबीज चाहिए था और हमें रक्तबीज सिर्फ तुम ही दिला सकते थे, इसलिए हमने बस तुम्हारा यूज किया। रुबई रस्सी काट देती है और पठान नीचे गिर जाता है और रुबई रक्तबीज लेकर वहां से भाग जाती है। पठान को मोरक्को की पुलिस पकड़ लेती है। पठान की सीनियर ऑफिसर उससे मिलने जाती है। पठान की सीनियर उसे मोरक्को की फोर्स से बचाने से इनकार कर देती है और पठान को वहीं छोड़ देती है और कहती है कि अगर यह जिंदा बच जाए तो 2 गोली मेरी तरफ से भी डाल देना। पठान को एक ट्रेन के डिब्बे में कुछ गुंडों के साथ बंद कर दिया जाता है ताकि वह गुंडे पठान को मार दे। गुंडे पठान को मारने लगते हैं। तभी फिल्म में एंट्री होती है सलमान खान यानी टाइगर की, जो पठान को बचाने के लिए वहां आता है। टाइगर और पठान गुंडों से लड़ने लगते हैं। टाइगर और पठान गुंडों के साथ फाइट करते हैं और सभी गुंडों को मार देते हैं और इस तरह टाइगर पठान को वहां से बचा लेता है। यहाँ से कहानी उसी दिन आ जाती है जब पठान जिम के मुख्य आदमी राफे को हेलीकॉप्टर किडनैप करके लाया था और पठान की सीनियर ऑफिसर उससे मिलने रशिया जा रही थी। पठान की सीनियर ऑफिसर पठान से मिलने रशिया पहुंचती है। पठान ऑफिसर पर बंदूक तान देता है और कहता है कि क्या कहा था कि अगर जिंदा बच जाए तो 2 गोली मेरी तरफ से डाल देना। इसके बाद ऑफिसर और पठान आपस में बात करने लगते हैं। असल में उस दिन पठान की सीनियर ऑफिसर पठान को मैसेज देने आई थी कि टाइगर पठान को वहां बचाने आ रहा है और पठान को मारने की बात ऑफिसर ने केवल इसलिए कही थी ताकि मोरक्को के सैनिक ऑफिसर पर शक न करे। पठान की सीनियर से पूछती है कि उसने राफे से पूछताछ की तो उसे जिम के बारे में क्या पता चला। पठान सीनियर को बताता है कि जिम ने 2 मिसाइल खरीदी है, लेकिन जिम कहाँ है यह राफे को नहीं पता है और ना ही इसे यह मालूम है कि रुबई कहाँ है। पठान की सीनियर उसे बताती है कि रुबई का पता चल गया है, रुबई को पेरिस में देखा गया है। पठान की सीनियर उसे बताती है कि पता नहीं पठान तुमने रसिया से क्या चुराया है, यह रक्तबीज क्या है, पर यह रक्तबीज जो कुछ भी है, रसिया में इसकी चोरी हो जाने से बहुत बवाल मच गया है। पठान रुबई को पकड़ने के लिए पेरिस जाता है। पठान पेरिस में रुबई को पकड़ लेता है। तो इस तरह फिल्म का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। फिल्म के आगे के पार्ट्स आपको हमारे YouTube चैनल इंफोटेनमेंट आदित्य पर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे ताकि पठान जैसी सुपरहिट फिल्म्स आप सबसे पहले अपने मोबाइल पर देख पाए।